यदि आप एसएससी रेलवे या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के टॉप क्वेश्चन को तैयार किया गया है जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ इन सभी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। कितने सवाल का आप सही जवाब दे पाएंगे, सॉल्व करके देखिए। तो पहला सवाल देखिए, यह दिशा और दूरी का है। क्या बोला है? मनोहर पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर साइकिल चलाता है और वह दाएं मुड़ता है। फिर अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए y किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु और उसके कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी 13 किलोमीटर है बोल रहे हैं। x और y का मान क्रमशः किलोमीटर में कितना हो सकता है बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में आ चुका है 2023 में। ऐसे सवाल को हल करने के लिए पहले आरेख बनाना होगा। आरेख मतलब ये ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम हो गया। अब प्रश्न में क्या बोला है उस हिसाब से हमें करना है। पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर साइकिल चलाता है। मान लो ये प्रारंभिक दूरी बिंदु है। अब यहाँ से पश्चिम की ओर ये 100 किलोमीटर साइकिल चलाया है, ठीक है। अब उसके बाद दायां मुड़ता है बोला है यहाँ पर, तो दायां किधर होगा? ऊपर जाएगा, उत्तर की ओर दायां मुड़ रहा है। और y किलोमीटर साइकिल चलाता है, ये y हो गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु और उसके कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी 13 किलोमीटर है बोला है। मतलब ये प्रारंभिक दूरी बिंदु है और ये कार्यालय है, तो यहाँ से इनकी दूरी 13 किलोमीटर है। अब यहाँ पर x और y का मान पूछा है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लागू होगा क्योंकि ये समकोण त्रिभुज ऑलरेडी बन चुका है और 13 किलोमीटर दे दिया है आंसर। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर यहाँ पर 13 मानोगे, तो हम इस पहले वाले ऑप्शन को लेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 होगा। तो 144 और 25 को हम जोड़ेंगे तो 100 यहाँ पर 69 प्राप्त होगा। अब यही 13 का यहाँ पर वर्ग है, मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला देखिए, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग है पूछ रहा है। यह क्वेश्चन भी एसएससी सीएचएसएल 2023 में आ चुका है, मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम में। कोई भी इंटेलिजेंस कैंडिडेट इसे मात्र 3 सेकंड में बता देंगे। यहाँ पर वर्ग बस पूछा है, तो वर्ग काउंटिंग में क्या होता है? मान लो ये इस टाइप का खाने होते हैं, 4 डिब्बे होते हैं, इसको पहले गिनोगे आप, तो इसके अंदर में ये तो देखो ये है ना, तो ये कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4, मतलब 4 नहीं होता है, ये बड़ा वाला भी गिनती होता है, मतलब कुल 5 होता है। तो यहाँ बीच में एक दिख रहा है और बाहरी भाग में एक बड़ा दिख रहा है, मतलब 5 और 5 10 है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखिए, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है पूछ रहा है। फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन मैं इसलिए अटैच करता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग के सवाल इसके बिना अधूरा है। क्या आप बता पाओगे आखिर इसमें कुल कितने त्रिभुज है? यहाँ लॉजिक नहीं चलता, यहाँ ट्रिक चलता है। यदि आपको त्रिभुज गिनने का ट्रिक पता नहीं रहेगा तो एक भी सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलो इनका सही ट्रिक बताते हैं। आप जानते होंगे इस टाइप के त्रिभुज में कुल कितने होते हैं? 1 2 और ये बड़ा वाला करके कुल 3 होते हैं। तो हमें इसमें कितना है इस टाइप का उसे पहले निकालना होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये बन रहा है इस टाइप का, और एक और है, तो 3 और 1 4 हो गया। ये भी तो है, किनारे किनारे में ध्यान से देखो, मतलब कुल 4 त्रिभुज बना रहे हैं एक खाने में। इस एक खाने में कुल 4 त्रिभुज है, मतलब कुल 4 खाने हैं, तो 4 चौक 16 हो गया। ध्यान से समझिए, बहुत काम आएगा। 16 गिन लिए। उसके बाद देखो ये भी तो है इस टाइप का, यहाँ पर 3 होता है, तो ये 3 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो यह हो गया 3 चौक 12। तो 16 और 12 कितना हो गया? 16 और 12 हो गया 28। अब तक 28 हम गिन लिए, तो क्या 28 है सही उत्तर? नहीं भाई, 28 गलत उत्तर है। 29 30 31 32 ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इस टाइप से काउंट करते हैं भाइयों। अगला सवाल देखिए, एक कुड भाषा में डू को 60 लिखा है, PIE को 720 लिखा है, CAT यानी कैट को कैसे लिखा जाएगा पूछ रहा है। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और बहुत सिंपल है। कोई भी इंटेलिजेंस कैंडिडेट मात्र 3 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। सिंपल है भाइयों,
यहाँ पर क्या किया है, डी 4 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है। 15 चौक 60 होता है ना, तो यहाँ पर 60 लिखा है। उसी प्रकार पी ई आई को भी आपस में गुना किया है, तो पी 16 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है। इनको आपस में गुना करेंगे तो 720 प्राप्त होगा। उसी प्रकार सी ए टी कैट को 3 गुना 1 गुना 20, अगर हम इसको आपस में गुना करेंगे 20 या 60, एक का कोई महत्व नहीं है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला देखो, ये एनालॉजी का है। जिस प्रकार H18 जे का संबंध है J22 L से है, उसी प्रकार P34 R का संबंध है किससे होगा। ये भी थोड़ा सा कठिन है, बस लगेगा 5-6 सेकंड, लेकिन सॉल्व कर लेंगे। क्रैक द लॉजिक इन 5 सेकंड, कमेंट योर आंसर। क्या आप इसका लॉजिक बता पाओगे? देखो सिंपल है भाइयों, यहाँ पर H और H के बीच में 18 कैसे आ गया, ये पहले समझो। H कितना नंबर पर आता है, तो 8 नंबर पर आता है, और J 10 नंबर पर आता है, तो 10 और 8 दोनों को जोड़कर यहाँ पर 18 बनाया है। और यहाँ पर क्या मिसिंग है, H J है ना, तो I मिसिंग है बीच में। अब उसी प्रकार ये भी देखो, J कितना नंबर पर आता है, 10 नंबर पर आता है J, और L 12 नंबर पर आता है, तो दोनों को जोड़कर यहाँ पर 22 बना दिया है। और यहाँ भी K मिसिंग है, J के बाद K आता है, तो L K को मिसिंग करके यहाँ पर बनाया है। अब सेम यहीं भी देखना है, यहाँ P आ गया है, P Q मिसिंग है, R आ गया है। अब यहाँ पर R और T रहेगा, R S मतलब S मिसिंग रहेगा, यहाँ पर R S मिसिंग रहेगा और T रहेगा। अब दोनों को जोड़ेंगे, R 18 नंबर पर आता है और T 20 नंबर पर आता है, मतलब यह हो गया 38, ऑप्शन ए वाला सही उत्तर होगा। इस तरीके से फटाफट सॉल्व करना होगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पर विषम को पहचानने के लिए बोला है, ये कमेंट में अपना आंसर ज़रूर दीजिए। SSC CHSL में आ चुका है 2023 में। विषम को पहचानना है, मतलब जो अलग है इनमें से उसे ही पहचानना है। तो क्या अलग है, सिंपल दिख रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, तो बस यहाँ स्वर और व्यंजन का ही खेल है। ये सभी E-I-O स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, लेकिन यहाँ पर डी है ना, तो डी तो व्यंजन है, E-I-D, मतलब सी वाला सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, पेपर फोल्डिंग कागज़ कटिंग वाला है। एक चौकोर कागज़ को इस पार मोड़ दिया है बाएं साइड में, फिर ऊपर से नीचे की ओर मोड़ा है। अब देखो यहाँ पर एक त्रिभुज के आकार में कटिंग किया है और वर्ग के आकार में कटिंग किया है। ध्यान से देख रहे हो ना, त्रिभुज के आकार और वर्ग में कटिंग करके अब उसे खोला जाएगा, तो कौन सी आकृति इन चारों में से प्राप्त होगी बोल रहे हैं भाइयों। तो क्या आप बता पाओगे? ध्यान देने वाली बात यह है, त्रिभुज और वर्ग के आकार में कटिंग किया है, अब उसे खोला जाएगा तो ऊपर में भी एक त्रिभुज बनेगा, लेकिन इस प्रकार बनेगा, उल्टा बनेगा, वर्ग तो वैसे का वैसे रहेगा। उसके बाद इस साइड भी खोला जाएगा, दायां साइड में जब खोलेंगे तो इस पार भी वही कटिंग बनेगा, यहाँ भी कटिंग होगा, मतलब चारों साइड में निशान बनेंगे। ऊपर में जो त्रिभुज है वो इस प्रकार का बनेगा, नीचे का ऐसे बनेगा, तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब एक ही प्रकार का इस टाइप का नहीं बनेगा, ये भी गलत है। अगला देखो, यहाँ भी विषम संख्या चुनने के लिए बोला है। यह SSC CGL 2023 में आ चुका है, मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में। इसी परीक्षा से कस्टम ऑफिसर बनते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। तो क्या आप इसका सही जवाब दे पाओगे? बहुत सिंपल है भाइयों। देखो 10 से 33 कैसे बन गया, 2 से 9 कैसे बन गया, 8 से 29 कैसे बन गया, 6 से 21 कैसे बन गया है, इनको पहले समझना होगा, तभी आप एक अलग को पहचान पाओगे। तो 10 और 33 में क्या अंतर है? यहाँ पर 10 को हम 3 से गुना करेंगे तो 30 प्राप्त होगा, प्लस उसमें 3 को जोड़ देंगे तो 33 बन रहा है। चलो ठीक है। अब यहाँ 2 और 9 कैसे आ गया है? 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6 होता है, इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो 9 आ गया। चलो ये भी ठीक है। अब यहाँ क्या है? 8 को हम 3 से गुना करेंगे तो 8 तिया 24 होता है, प्लस 3 ऐड करेंगे तो 27 होगा। यहाँ 29 है, मतलब यही सही उत्तर है, ये अलग है। ये भी, इसको भी देख लो, 6 और 21 कैसे आ गया? तो 6 तिया 18 होता है,
18 में भी 3 को जोड़ेंगे तो 21 होगा। मतलब इनमें क्या लॉजिक है, पहले संख्या से 3 से गुना होकर 3 ऐड हो रहा है, तो ये सी वाला अलग है। अगला देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला है, मतलब गणितीय संक्रियाएं। ये भी एसएससी सीजीएल में आ चुका है 2023 में। इसमें क्या बोला है, किन दो चिन्हों को आपस में और किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा, बोल रहे हैं। चिन्ह और अंक दोनों को बदलना होगा। जिनका दिमाग गणना करने में तेज है वही बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ न लॉजिक चलता है न ट्रिक चलता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के सवाल में आपका दिमाग कितना तेज है बस उसे ही परखा जाता है। तो इनका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुना और माइनस, और 15 और 10 को हम आपस में बदली कर देंगे तो ये समीकरण सही होगा। कैसे वो भी देखो। मान लीजिए यहाँ पर 25 माइनस को यहाँ गुना करेंगे और इसको माइनस करेंगे, और ये 10 है उसको हम 15 बनाएंगे, और ये जो 15 है इसको 10 बनाएंगे। अब कैसे हल करेंगे, इसे बोर्ड मास नियम से सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास में क्या होता है, पहले डिवाइड को पहले करते हैं। तो यहाँ 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, गुना यहाँ पर 25 कर दो, और यहाँ पर प्लस 10 माइनस 30 होगा। इस प्रकार से बन जाएगा। अब 25 दिया यहाँ पर 75 कर देंगे, मैं ऊपर में लिख रहा हूँ जगह नहीं है, तो 25 दिया 75 प्लस 10 माइनस 30 हो गया। तो सीधा यहाँ पर 75 और 10 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 85। अब 85 में 30 माइनस कर देंगे तो 55 सही उत्तर प्राप्त होगा। मतलब इस सवाल में क्या सिद्ध हुआ कि ये जो लेफ़्ट साइड है उसमें भी 55 आ रहा है हल करने पर, और उसके राइट साइड में भी 55 है। बस यही साबित करना होता है। अगला सवाल देखिए, ये नंबर एनालॉजी का है। जिस प्रकार 5 का संबंध 150 से है, 8 का संबंध 576 से है, उसी प्रकार 6 का संबंध किससे होगा, इन चारों में से बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, आपको ये समझना होगा कि ये 5 से 150 बना है तो कैसे बना है। तो बड़ा संख्या कैसे प्राप्त होगा, गुना करने पर, स्क्वायर करने पर, क्यूब करने पर प्राप्त होता है। तो चलो हम करते हैं। हम जानते हैं 5 का स्क्वायर होता है 25, और 5 का क्यूब होता है 125 होता है, लेकिन यहाँ पर 150 आया है तो शायद इन दोनों को जोड़ दिया होगा। 125 और 25 को जोड़कर 150 बनाया होगा। वैसा इसमें भी देखते हैं। 8 का स्क्वायर होता है 64, और 8 का क्यूब कितना होता है, तो 512 होता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 576 प्राप्त होगा। अब वही इसमें भी लागू करते हैं। 6 का क्यूब होता है 36, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 6 का क्यूब होता है 216 होता है। तो यहाँ पर 252 ही सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 252 ही प्राप्त होगा भाइयों। अगला देखो, ये वेन डायग्राम का है। यहाँ पर कितने टैबलेट केवल कार है पूछा गया है प्रश्न में। वेन डायग्राम के सवाल में आरेख बना दिए जाते हैं, उनके अंदर नंबर दे दिया जाता है, और कई जितने भी सवाल में लिखे होते हैं उन सभी को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। अब हमें जो प्रश्न में पूछा है उसे ही पहचानना होता है। तो यहाँ पर बोला है कितने टैबलेट केवल कार है। तो पहले आरेख को समझो। ये वर्ग है, आयत है, वो कार है। इसके अंदर जो भी अंक है वो कार में आते हैं। ये सर्कल वृत्त है, इसके अंदर में जो भी अंक है वो टैबलेट में आ रहा है। और ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसके अंदर में जितने भी अंक है वो फ़ोन में आ रहा है। तो हमें फ़ोन से मतलब नहीं है, क्योंकि सवाल में फ़ोन का नाम ही नहीं है। बस हमें टैबलेट और कार को ही देखना है। टैबलेट और कार बोला है तो यहाँ पर हम साफ देख रहे हैं, ये जो 8 है और 4, 8 और 4 दोनों में अटैच है। यहाँ पर ये वृत्त में भी अटैच है और वर्ग में भी अटैच है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 12 प्राप्त होगा, मतलब ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, ये भी विषम को पहचानने के लिए बोला है। तो इसमें काफ़ी लोग घबरा जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या इसमें विषम है। पहले प्रश्न को समझना होगा कि ये क्या है आखिर। आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ये टी के नीचे में टी लिखा है, इस प्रकार लिखा है, मतलब ये उल्टा लिखा हुआ है। ये दर्पण इमेज का सवाल नहीं है, वाटर इमेज का सवाल है।
ध्यान देना, वाटर इमेज का सवाल है तो जो गलत इमेज बना होगा उसे ही हमें पहचानना है। तो ठीक है, ये तो सही आकृति बना है वाटर इमेज का, ये भी सही बना है, ये भी सही बना है, बस ये गलत बना है, ये गलत बना है एन वाला। अगर एन ऐसा है तो इसका वाटर इमेज भी इस प्रकार बनेगा, इसका वाटर सही इमेज बनेगा इस प्रकार। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पर हिंदी का कोड क्या है, 491498 लिखा है, तो इंग्लिश का क्या होगा? इसे एनोलॉजी भी बोल सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ लेटर से अंक बनाए हैं, डिकोड किया गया है। तो क्या आप बता पाओगे इंग्लिश का सही कोड आखिर क्या होगा? इसमें क्या लॉजिक है? एच का 4 बना है, आई का 9 बना है, एन का 14 है, ये तो ठीक है, समझ आ गया। एच का तो लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में 8 नंबर पर आता है, इसमें क्या लॉजिक है? चलो सही लॉजिक रिवील करते हैं। यहाँ पर जो लास्ट वाला है ना, उन्हीं लास्ट को पहले लिया गया है। जैसे कि डी 4 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर, डी 4, अरे यार, डी 4 नंबर पर आई 9 और एन 14 और आई 9 फिर एच 8, मतलब इस तरीके से तैयार किया गया है। तो यहाँ भी 2 पहले होगा, एस 19 नंबर पर आता है, एच 8 नंबर पर आएगा, और आई वो 9 नंबर पर आएगा, और एल 12 नंबर पर आएगा, और जी 7 नंबर पर आएगा, एन 14 ई 5। मतलब ये जो अंक ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है, ऑप्शन ए वाला सही उत्तर है। अगला सवाल ये भी पेपर फोल्डिंग वाला है। कागज़ को मोड़कर काटा गया है, एक चौकोर कागज़ को ऊपर की ओर मोड़ा है आधा, उसके बाद बाएं से दाएं की ओर मोड़ा है। ध्यान से देखो, अब उसमें 3 कटिंग किया है तिरछा, ये देखो तिरछा 3 बिंदु कटिंग किया है, और ये किनारे किनारे में तीनों किनारे पर कटिंग किया है। बहुत बढ़िया लॉजिक से सवाल बनाया है। देखो इस साइड में कटिंग किया है, इस साइड में कटिंग किया है, यहाँ भी कटिंग किया है, और बीच में 3 बिंदु है। अब उसे खोला जाएगा तो इन चारों में से कौन सी आकृति प्राप्त होगा बोल रहे हैं। तो क्या आप बता पाओगे? बस एक एक चीज़ को हमें ध्यान देना है। अब किस प्रकार ये कटा है, अब ये खोलेंगे तो इसमें भी सेम वही आकृति बनेगा। पहले इस पार खोलेगा दायां, फिर ऊपर से नीचे की ओर खोलेगा, मतलब ऐसा आकृति चारों दिशा में बनेगा। तो सही आकृति कौन सा होगा? इनका सही होगा ऑप्शन डी वाला होगा, डी वाला ही होगा, क्योंकि देखो ये अधूरा कटा है, ये पूरा बन जाएगा, फिर ये ऐसा कट के इसमें अटैच होगा, और यहाँ भी 3 बिंदु बनेंगे। जैसा ये है वैसे सभी में जुड़ जाएगा। ये जो अधूरा बन रहा है ये इस प्रकार ऐसे करके ऐसे बनेगा, और मतलब ऑप्शन डी वाला सही है, क्योंकि इसमें ये वाला तो नहीं होगा, इसमें नहीं है तो ये प्लेन है पूरा, ये भी गलत है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। अब देखो ये 15 वाला सवाल है, ये भी वेन डायग्राम का है। दिए गए वेन आरेख में विभिन्न क्षेत्र खिलाड़ियों को दर्शाया गया है। ए टेनिस खिलाड़ी को दर्शाया है, बी बैडमिंटन खिलाड़ी को, सी हॉकी को, और डी फुटबॉल को दर्शाता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर सभी खिलाड़ियों को दर्शाता है पूछा है। थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको। इस आकृति में हमें ये पहचानना है कि कौन सा अक्षर सभी खिलाड़ियों को दर्शाता है, मतलब अटैच होना चाहिए सभी में बोल रहे हैं। तो यहाँ पर साफ देखो, डी किससे अटैच है? ए और सी से अटैच है, बी तो सिर्फ किसी से सी से अटैच है। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर सी वाला है वही सभी में अटैच हुआ है। ए बी डी, ऑप्शन वाला बी वाला सही उत्तर होगा। सी सभी में अटैच है तो सभी खिलाड़ियों को दर्शा रहा है। अब ये आखिरी सवाल है, और इसे मैं खास इंटेलिजेंस कैंडिडेट के लिए तैयार किया हूँ। अगर आपको इस सवाल का पता नहीं होगा तो एग्ज़ाम देने मत जाना भाइयों, क्योंकि ये इतना सिंपल है। देखो विषम को पहचानने के लिए बोला है, इसमें राज्य और उनके राज्य में कौन सी भाषा बोले जाते हैं उनका नाम लिखा है। तमिल का तेलंगाना है, कन्नड़ का कर्नाटक है, मलयालम का केरल है, तेलुगु का आंध्र प्रदेश है। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो मैच नहीं है, गलत है? कमेंट में आप अपना जवाब ज़रूर देना भाइयों।